जो ईवीएम का प्रयोग करते हैं वो आपको जीरो पे थोड़ी हराएंगे, कुछ तो वोट देने ही पड़ेंगे। नहीं, लोग सवाल तो खड़े करते हैं, उठाते हैं, पहले पार्टियां भी कर रही थी, आजकल पार्टियां चुप हैं। लेकिन अगर ईवीएम वाला मामला जैसे आप कह रहे हैं वो फिक्स है, तो फिर ये प्रदेशों में फिर दूसरे पार्टियां भी तो जीती रही है ना। अब मैं कई ऐसे नेताओं को देखता हूं जिनके मुंह इतने मोटे हो गए हैं कि वो भद्दे लगते हैं, और जनता के मुंह इतने अच्छा, वो चुनाव से पहले मुंह मोटे नहीं थे, है ना। आम आदमी का मुंह जैसा होता है वैसा वही तो अच्छा लगता है। हाँ। और आम आदमी का मुंह ऐसा बिल्कुल पिचक गया है कि उस बेचारे के चेहरे पे मांस नहीं है। चाय वाले तक प्रधानमंत्री बन गए, लेकिन उन्होंने जो लोग चाय वाले जैसे लोग हैं उनकी कभी शुद्धि नहीं ली। कि चोर चक्कों का भी सम्मान करना चाहिए, पता नहीं कब कौन सरकार में आ जाए। चाहे पढ़ा लिखा है या अनपढ़ है, गवार है, बोलना आता है या नहीं आता, भाई उसके पीछे लगता। नीचे बैठ जाते थे कि हमारा नेता आया है। आज नेताओं को कोई अपने घर में बैठाना पसंद नहीं करता। लेकिन आज की सरकार, हे भगवान, जैसे मंगल ग्रह से आए हो। मोदी जी जब से आए हैं तब से ही पैंट फोंट कपड़े जूते लोग पहनना सीखे हैं। अच्छा, आज तो ऐसी सरकार बैठी है, कोई बात कहो दादागिरी पहले दिखाते हैं। आम घर का चाय वाले का बच्चा, नहीं चाय वाला आगे प्रधानमंत्री बन गया है, तो आम घर का ही था ना। वो आम घर का नहीं था, ये उसके ड्रामे थे। विपक्ष तो खाली है, कोई है ऐसा? विपक्ष में तो कोई है ही नहीं। नहीं, विपक्ष अपना काम ही छोड़ गया है इस सरकार के आगे। लीडर होता है जो विपक्ष का लीडर, वो दबंग होना चाहिए। उसके ऊपर कोई किसी दिमाग के ऊपर प्रेशर नहीं होना चाहिए। ठीक है। वो बेईमान नहीं होना चाहिए। उसके घर में गलत तरीके से पैसा नहीं आना चाहिए, तब वो बोल पाएगा। बिल्कुल ठीक। लेकिन आज हो क्या रहा है, चुनाव के टाइम अगर कोई दादागिरी करता था तो दादागिरी का जवाब दादागिरी से देते थे। कि हमारा नेता हमारा फोन ही ना उठाए, हम जाए तो मिले ही ना। ऐसे नेता का हम क्या करेंगे, ऐसे नेता तो हम आप ही है। जो लोग उनको कुर्सी तक पहुंचा सकते हैं, उनको उतार भी सकते हैं और उनकी शान भी उतार सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मित्र सर्वमित्र। मसला है मूड ऑफ हरियाणा, और आज हम सिरसा में हैं और मेरा जिला है सिरसा। सिरसा में है और हमारे साथ राजेंद्र सिंह जी हैं, जो कि एक राजनीतिक विचारक भी हैं, जिसको आप पॉलिटिकल एक्सपर्ट कहते हैं, सामाजिक एक्टिविस्ट भी हैं। मतलब फील्ड में भी काफ़ी काम किया इन्होंने, और पहले एक पार्टी से भी जुड़े रहे, लेकिन राजनीति को बड़े अच्छे से समझते हैं ये। पहले की राजनीति से लेकर अब की राजनीति, और राजनीति कैसे कैसे बदले, चाहे देश की राजनीति हो, चाहे हरियाणा की राजनीति हो, मतलब किस तरीके से बदलाव आया, क्या कुछ रहा, और आज की जो मौजूदा राजनीति का दौर है वो कैसा चल रहा है, इसी पर बात करते हैं। राजेंद्र जी, सिरसा में बैठे हैं हम, हालांकि आप बेसिकली रोहतक से हैं। रोहतक से है ना? हाँ जी। लेकिन यहाँ सिरसा में रहते हैं। बिल्कुल जी। राजनीति की अगर हम बात करें सर, बड़ी नजदीक से आपने पार्टियों को देखा है। हाँ जी। पार्टी में रहे भी हैं। हाँ जी। हाँ जी। सभी नेताओं को आपने देखा है। बिल्कुल। प्रधानमंत्रियों की कार्यशैली को देखा है, यहाँ के मुख्यमंत्री की कार्यशैली को देखा है। तो राजनीति कैसे चेंज हुई है पिछले अगर 15-20 सालों से अगर हम बात करें, तो मतलब कितना बदलाव आ गया है, और वो बदलाव कैसे और क्यों आया है? मैं बताता हूँ श्रमित्र जी। सबसे पहले तो मैं आपको और आपके चैनल को जी आपको नमस्कार करता हूँ जी, और ये उम्मीद रखता हूँ कि आप दिन दूनी और रात चौगनी जो आपका काम है मीडिया का, उसको बखूबी वैसे ही करते रहें जैसे कर रहे हैं, हम देख रहे हैं। थैंक यू। और रही राजनीति की बात, असल में श्रमित्र जी, जिनका ये देश है उनके इतना निचोड़ दिया लंबे टाइम से। अच्छा। और जिस व्यक्ति को, जिस समाज को
जाति तो मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि दुनिया में जाति है नहीं, ठीक है। जाति तो केवल भारत में है। और दुनिया में हम अगर जाति की बात करेंगे तो लोग हमारी मखौल उड़ाएंगे, हंसी करेंगे, मजाक करेंगे, ठीक है। लेकिन हमारे जो आज तक के ये रहनुमा, हाँ, मैं तो रहनुमा ही कहूंगा इनको, जो चुनाव के बहाने प्रजातंत्र का फायदा उठा के और चाय वाले तक प्रधानमंत्री बन गए, लेकिन उन्होंने जो लोग चाय वाले जैसे लोग हैं उनकी कभी शुद्धि नहीं ली, अच्छा, उनके बारे में कोई पॉलिसी नहीं बनाई। उल्टा जो संवैधानिक व्यवस्थाएं हैं, हाँ, जो हमारे बुजुर्गों ने बनाई, ठीक है, उनको तोड़ा और दादागिरी से तोड़ा। अच्छा, अरे दो काम, एक तो आप उस दिन कैसे पार्लियामेंट की सीढ़ियों को चूम रहे थे कि बाबा साहब अम्बेडकर ना होते अच्छा, तो एक चाय वाले का बेटा यहां तक कैसे आता। ठीक है, बिल्कुल ठीक कहा। अच्छा, लेकिन एक चाय वाले के बेटे ने सर्वमित्र मित्र जी क्या गुल खिलाए, अच्छा, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, अच्छा, आपको ज्यादा पता है। लेकिन आपने एक बात की कि जातियां तो हमारे यहाँ हैं, दुनिया में तो जातियां हैं नहीं, लेकिन राजेंद्र जी हमारे देश की पॉलिटिक्स तो जातियों पर टिकी है, ठीक है, आपको पता है ना। जाति देखकर यहाँ टिकटें दी जाती हैं, बिल्कुल, है ना, जाति देखकर टिकटें बांट दी और जाति देखकर लोग वोट भी करने लग गए, बिल्कुल, है ना। वो ये नहीं देखते कि कौन सा ठीक है जो यहाँ चुनाव लड़ रहा है, पढ़ा लिखा है, उनकी आवाज उठाने वाला है, ठीक से मुद्दों को रखने वाला है। उन्होंने तो देखना है कि भाई हमारी जाति का आ गया, चाहे पढ़ा लिखा है या अनपढ़ है, गवार है, बोलना आता है या नहीं आता, भाई इसके पीछे लग जाओ। इसमें सर्वमित्र जी दो बातें हैं। आपने पढ़ाई लिखाई की बात की कि पढ़ा लिखा आदमी अच्छे से चलेगा, ऐसी आप उम्मीद करते हैं एमपी एमएलए से या बड़े अधिकारी से, हम भी करते हैं, हाँ, जनता भी करती है। लेकिन ये जरूरी नहीं पढ़ा लिखा आदमी ठीक चलेगा। मैंने बहुत पढ़े लिखे लोगों को देखा है जो आगे जाने के बाद अपने भाइयों तक को भूल जाते हैं, ठीक है, अपने रिश्तेदारों के घरों में नहीं जाते, वो अपने आप को कहते हैं मेरा स्टेटस नहीं है इनसे मिलने का। तो ये जरूरी नहीं है, जरूरी है करुणा। जो बुद्ध ने कहा कि मनुष्य के अंदर करुणा होनी चाहिए, और जिस एमएलए में, जिस एमपी में, जिस प्रधानमंत्री में करुणा होगी वो जरूर जनता की सोचेगा। लेकिन मैं नहीं मानता आज तक कोई किसी नेता ने करुणा दिखाई हो। मुझे बंसीलाल जी का दौर याद है, ठीक है, मुझे चौधरी देवीलाल जी का भी दौर याद है, ठीक है, मुझे चौधरी भजनलाल जी का भी दौर याद है। ठीक है, हरियाणा में उन्होंने लगभग अच्छे काम किए, ठीक है, गरीब लोगों को नौकरियां दी, ठीक है, संवैधानिक व्यवस्थाओं को माना, ठीक है, और हर तरीके से ठीक चले। ठीक है। लेकिन अब तो ऐसे लोग भी सरकार में आ गए, आप देख रहे हैं। जैसे मैंने एक दिन टीवी पर एक वो देखा था, वो इंदौर का था, आजकल उसकी डेथ हो गई है। उसने कहा कि कुछ मैं भूल गया, उसने कहा था कि जो ना होगा वो अखबार में आ जाएगा, और एक दो बात और कही थी उसने। ठीक है। लास्ट में उसका एक ये था कि चोर चक्कों का भी सम्मान करना चाहिए। पता नहीं कब कौन सरकार में, पता नहीं कब कौन सरकार में आ जाए। हाँ, ये कभी आजकल मत बोलते हैं। तो सिद्धू वहां बैठा था, अच्छा, तो नवजोत सिद्धू खड़ा होके उसने जफ्फी भर ली उसकी, हंसने लग गया। हाँ, उसने कहा भाई इसने हमारी असलियत बता दी। बहुत ठीक बात कही है। तो असलियत पे उसको जोर से हंसी आई, और बाकी सारे लोग जितने पंडाल में बैठे थे सारे हंसने लग गए। तो आज लीडरों की, जो लोग पहले सोचते थे ना अपनी चारपाई छोड़ देते थे, हाँ, अपनी चेयर छोड़ देते थे और नीचे बैठ जाते थे कि हमारा नेता आया है। आज नेताओं को कोई अपने घर में बैठाना पसंद नहीं करता, और उसकी वजह है, और उसकी वजह है, वजह ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, मतलब ये जो ग्राफ गिरा इन नेताओं का पॉलिटिक्स का, तो उसकी वजह है वो खुद है। बिल्कुल। अब ये सर्वमित्र जी देखो, आप आईपीएस और आईएएस, ये दो पोस्ट ऐसी हैं जो सरकार को चलाती हैं। हाँ, ठीक बात। और ये दो पोस्ट ऐसी हैं, इनको निर्भीक और स्वतंत्र रूप से काम करने देना चाहिए। बिल्कुल। सारी सरकारों ने ऐसा किया है, लेकिन आज की सरकार, ना, हे भगवान, जैसे मंगल ग्रह से आए हो, जैसे इनसे पहले तो कोई ना तो सीएम बना, अच्छा,
ना कोई गृह मंत्री बना। ये तो पहली बार हुआ है धरती पर। अच्छा। और कुछ लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि मोदी जी जब से आए हैं हाँ। तब से ही पैंट फोंट कपड़े जूते लोग पहनना सीखे हैं। अच्छा। ऐसे भी ये तंज कसते हैं लोग। अच्छा। और उनके दिल में एक गुस्सा है और गुस्सा जायज है, क्योंकि सारी नौकरियों का बेड़ा गर्क कर दिया। जनता सड़क पर आए कैसे, जनता को इतना मोहताज कर दिया। कल मैंने एक घटना सुनी सर्वमित्र जी, आप सुनोगे तो आपको भी बहुत बुरा भी लगेगा। हाँ। और करुणा जिसमें होती है उसका तो दिमाग खराब हो जाता है। 4 बच्चे थे किसी के, उसने 4 बच्चों को ये कह के 4 गोलियां दे दी। मैंने फेसबुक पे देखा, 4 गोलियां दे दी और वो बच्चे पता नहीं कैसे कैसे, 3 तो बिलक बिलक के मर गए और 1 बचा है। ऐसे कई उदाहरण, कई खबरें मैंने पढ़ी हैं कि गरीबी से तंग आकर माँ बाप ऐसा कुछ कर रहे हैं, ऐसा कुछ कर रहे हैं, है ना, गरीबी से तंग किसी से कर्जा ले लिया, हाँ, दिया मतलब, नहीं गया, हाँ, कुछ ऐसा, साहूकार के डर से मर रहे हैं। हाँ, मतलब ऐसा कुछ है जो नहीं करना चाहिए हालांकि। लेकिन राजेंद्र जी, ये मतलब जो एक पॉलिटिक्स पहले किया, जो आप कहते हैं करुणा होनी चाहिए या सेवा भाव होना चाहिए कि हमने कुछ अपने लोगों का करना है, देश प्रदेश का करना है, एक तो ये सोच किसी पॉलिटिशियंस की, और एक जो आजकल ज़्यादातर सोच हो गई है कि भाई इकट्ठा कर लो जितना कर सकते हो, लूट लो जितना लूट सकते हो, पता नहीं दोबारा मौका मिलना है कि नहीं मिलना, पुश्तों तक का इकट्ठा कर लो। सर्वमित्र जी, उसकी इनकी एक मजबूरी है। इनकी मजबूरी क्या है, ये सोचते हैं कि अब दाव लग गया है, अब एमएलए बन गए हैं, किसी तरीके किसी को कह कू के सीएम के नजदीक जाके मंत्री बन गए हैं, तो अगली बार भी मैंने ही बनना है। अच्छा। कोई और नहीं आना चाहिए। हाँ। इसलिए धन कमाना है। हाँ। और धन कमा के 100-200 करोड़ चुनाव में खर्चना है, और फिर उसी धन से मैं दोबारा एमएलए मिनिस्टर बन के इस देश में ये प्रजातंत्र को समझ क्या रहे हैं। प्रजातंत्र एक ऐसी परंपरा है जिसकी वजह से एक आम घर का बच्चा भी एमएलए मिनिस्टर बन सके। देखो, एसपी डीसी हर व्यक्ति नहीं बन सकता। यस। आईएएस आईपीएस के एक टेस्ट पास करना पड़ता है। ठीक बात है। यहाँ अब किस तरह की बात है कि एक अनपढ़ आदमी भी, एक चाय वाला भी वहां तक चले गए। मैं तो कहता हूं वहां तक नहीं जाना चाहिए। जो व्यक्ति जिनको ये नहीं पता प्रदूषण को, देखो आप एक तरफ ये कहते हैं पराली ना जलाओ प्रदूषण होगा, एक भी अधिकारी ने, एक भी मिनिस्टर ने, एक भी नेता, एमएलए, एमपी, चेयरमैन, सरपंच ने ये नहीं कहा, अपने समाज को ये संदेश नहीं दिया एक वीडियो बना के कि भाइयों पराली से तो प्रदूषण पहले ही हो गया है, प्लीज आप प्रदूषण ना फैलाना, प्लीज आप ये पटाखे वगैरह ना चलाना, जिसकी वजह जैसे प्रदूषण होता है, खारिश होती है, बुखार होता है, और कई तो ऐसे मरीज हैं, सांस के हैं, दूसरे हैं, और किसी को कहो तो लड़ाई। राजेंद्र जी, जो अभी जैसे मैं मूड ऑफ हरियाणा की बात कर रहा हूँ, लोगों से बातचीत कर रहा हूँ, 2024 के लिए आपको क्या लग रहा है? देखो जी, जब से सर्वमित्र जी ये ईवीएम आई है, हाँ, ये नहीं है कि ईवीएम पहले प्रयोग नहीं, पहले भी हुई है, ऐसे संकेत मिले हैं, लेकिन पहले ऐसे दादागिरी से नहीं की गई। अच्छा। जैसे अब हो रही है। 20,000 बार हमने ये सुन लिया, 20 बार फेसबुक पे आ लिया, व्हाट्सएप पे लोग डाल रहे हैं कि 19 लाख मशीनें गायब हैं। अगर गायब की हैं तो क्या पर्पज है भाई? गायब की हैं तो कोई पर्पज तो होगा। नहीं, लोग सवाल तो खड़े करते हैं, उठाते हैं, पहले पार्टियां भी कर रही थी, आजकल पार्टियां चुप हैं। लेकिन अगर ईवीएम वाला मामला जैसे आप कह रहे हैं वो फिक्स है, तो फिर ये प्रदेशों में फिर दूसरे पार्टियां भी तो जीती रही है ना। ये एक इनकी सोची समझी मोनोपोली है। ऐसे तो थोड़ी करेंगे। जैसे एक बार मैंने अशोक तंवर को कह दी यही बात, मैं कहा जी आपको तो ऐसे ईवीएम की वजह से हरा दिया। वो सुझाव मांग रहे थे। अच्छा। तो बोले फिर ये 4 लाख वोट कहां से आ गए? मैं कहा आप क्या समझते हो, वो इतने पागल हैं जो ईवीएम का प्रयोग करते हैं, वो आपको 0 पे थोड़ी हराएंगे, कुछ तो वोट देने ही पड़ेंगे। अब इतनी बात भी इनके समझ में नहीं आती,
तो मेरे को तो समझ नहीं आती भी कैसे राजनीतिक लोग हैं जो बात को नहीं समझ पा रहे। और मैं सही बताऊं सर मित्र जी आपको, जितना भी दिमाग, जितने भी अच्छे लड़के पढ़ने वाले गरीब समाज के बनते हैं, अच्छे गायक, अच्छे जो कॉमेडियन, आम घरों के बच्चे। एक दिन मेरे को किसी ने ऐसे ही प्रश्न कर दिया, कहता पहले जो अधिकारी आए IPS IAS वो ज्यादातर शेड्यूल कास्ट के आए। मैं कहा उसका एक कारण था, उसके दो कारण थे। एक कारण तो ये था कि वो बच्चे सारे ही गरीब घरों के थे। ठीक है। उनको ये पता था कि मुझे पढ़ना है और मुझे पढ़ के रिजल्ट देना है माँ बाप को। ठीक है। और माँ बाप को ऐसा लगे कि हम भी आदमी हैं, इंसान हैं, उनके दिल में एक चाहत थी। लेकिन आज जो सरकारें आ रही हैं वो तो आज तो ऐसी सरकार बैठी है, कोई बात कहो दादागिरी पहले दिखाते हैं, सवाल जवाब नहीं करते। हरियाणा क्या सोच रहा है 2024 के लिए? हरियाणा में देखो जी, मेरे को चौधरी देवीलाल की राजनीति याद है। ठीक है। और मैं उस राजनीति को पसंद भी करता हूँ। और मेरे को इन दिनों में चौधरी देवीलाल जी बहुत याद आ रहे हैं। अच्छा। और हमने भी एक गलती की उस टाइम। हम जितनी बार भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा वहां चुनाव लड़े, हम रोहतक के हैं सर मित्र जी। ठीक है। तो हम भूपेंद्र हुड्डा को इसलिए वोट देते थे क्योंकि हमारी कांग्रेस ऐसा प्रचार हमने सुन रखा था। अच्छा। तो हमारे घर में तो कोई राजनीतिक व्यक्ति था ही नहीं। ठीक है। हमारे हमारे घर में तो थोड़ा सा मैं ही हूं। ठीक है। और मैं राजनीति कैसे करता जब इन्होंने महंगी इतनी कर दी, आज कोई सोच भी नहीं सकता। ठीक है। आम आदमी, आम घर का बच्चा, गरीब घर का लड़का लड़की कोई चुनाव नहीं लड़ सकती सर मित्र जी। आज इन्होंने ये जानबूझ के किया है कि ताकि हमारे बेटे बेटी लड़े, हम ही चुनाव में MLA MP बने, कोई और ना बने। ठीक बात। आम घर का चाय वाले का बच्चा नहीं, चाय वाला आगे प्रधानमंत्री बन गया है, तो वो आम घर का ही था ना। वो आम घर का नहीं था, ये उसके ड्रामे थे। ये अब 9 साल में तो क्लियर हो गया सब, उसका पता लग ही गया कि भाई ये कैसे आम घर का है। नहीं, आप मुझे बताइए कि अभी हरियाणा वाले सोच क्या रहे हैं? चलो, चौधरी देवीलाल का दौर था, वो चला गया। आज बेशक बहुत सारे पॉलिटिशियन उनके नाम पे राजनीति कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन अब तो दूसरा दौर है ना। तो अब इस दौर में लोग क्या सोच रहे हैं? देखो, इस दौर में सर मित्र जी दो चीज हैं। एक तो चौधरी देवीलाल जी का मैंने नाम इसलिए लिया, वो बात मेरी अधूरी रह गई, ठीक है, जो मैं बताना चाहता था। जब लीडर होता है ना, जो विपक्ष का लीडर, वो दबंग होना चाहिए। उसके ऊपर कोई किसी दिमाग के ऊपर प्रेशर नहीं होना चाहिए। ठीक है। वो बेईमान नहीं होना चाहिए। उसके घर में गलत तरीके से पैसा नहीं आना चाहिए, तब वो बोल पाएगा। बिल्कुल ठीक। लेकिन आज हो क्या रहा है, विपक्ष तो खाली है, कोई है ऐसा? विपक्ष में तो कोई है ही नहीं। नहीं, विपक्ष अपना काम ही छोड़ गया है इस सरकार के आगे। पहले विपक्ष, मैंने जो देवलाल का नाम क्यों लिया, क्योंकि वो इसीलिए नहीं दबते थे क्योंकि उनकी कार्यशैली ऐसी थी कि वो चुनाव के टाइम अगर कोई दादागिरी करता था तो दादागिरी का जवाब दादागिरी से देते थे। और एक और नेता थे साहब काशीराम जी, वो भी उत्तर प्रदेश जैसे बड़े प्रदेश में जहां बड़े बड़े माफिया हैं, दादागिरी नहीं माफिया हैं और पैसे वाले लोग हैं, उनकी स्टेट में जाके और अपनी सरकार बनाना एक बार नहीं 4-4 बार। और उनके मरने के बाद क्या हुआ, जहां जहां उनके 4 MLA JNK में थे, 6 MP मध्य प्रदेश में थे, 5 MP उत्तर प्रदेश में थे और हरियाणा में 1 MP था, 1 MLA था। आज क्या है, क्यों हुआ ऐसा? ठीक बात। ये सवाल जनता पूछ नहीं रही। क्यों नहीं पूछ रही? क्योंकि बहुजन समाज पार्टी को पहले कोई लायक ही नहीं करता था, जाति आगे आ जाती थी, उसको डिग्रेड किया गया। लेकिन जब मुख्यमंत्री बनी मायावती जी, तो कुछ ऐसे लोग पार्टी में एंट्री कर गए कि उन्होंने बेड़ा गर्क ही कर दिया। अच्छा। वो जहां से आए थे वहीं वापस चले गए। अच्छा, कहां से आए थे? मायावती को पता ही नहीं लगा कहां से आए थे। अब वो तो उसको इतिहास देखना चाहिए। नहीं, आप तो जानते। और देखो, इतनी बड़ी लीडर जो 4-4 बार मुख्यमंत्री रही है, उसके सलाहकार भी होंगे, उसके दूसरे शुभचिंतक भी होंगे,
वो स्टेट वाइज जाके लोगों से पुराने वर्करों को इकट्ठा करती और उनसे सुझाव मांगती। जैसे नए वर्कर आते रहे, पुरानों को छोड़ती रही, पुराने 2-4 अपने हिसाब से पड़े हैं, वहां कोई पूछ नहीं है। अच्छा, कोई वहां जाए वो अपने नेता के पास है तो ऐसा नहीं है कि वो मिलती हो, ऐसा भी नहीं है कि वो फोन उठाती हो। देखो हम तो ऐसी सर्वमित्र जी ऐसी पार्टी में काम नहीं कर सकते कि हमारा नेता हमारा फोन ही ना उठाए, हम जाए तो मिले ही ना। ऐसे नेता का हम क्या करेंगे? ऐसे नेता तो हम आप ही हैं। ठीक बात है। लेकिन कांशीराम जी जो थे वो लोगों से मिलते भी थे, उनके दिमाग में दिल में करुणा भी थी जनता के प्रति। कांशीराम जी ने जब तक उत्तर प्रदेश में MLA MP बनाए तो वो आम घरों के सब्जी कोई बेच रहा था उसको MLA का टिकट दे दिया, और बाद में तो जो मुंह जिसका गोड़ हो, सुंदर हो। अब मैं कई ऐसे नेताओं को देखता हूं जिनके मुंह इतने मोटे हो गए हैं कि वो भद्दे लगते हैं, और जनता के मुंह इतने। अच्छा, मुंह वो चुनाव से पहले मुंह मोटे नहीं थे? नहीं थे, है ना। आम आदमी का मुंह जैसा होता है वैसा वही तो अच्छा लगता है। हाँ। और आम आदमी का मुंह ऐसा बिल्कुल पिचक गया है कि उस बेचारे के चेहरे पे मांस नहीं है। मैं आपकी बात को थोड़ा सा और बड़ी करता हूँ। हम सर्वमित्र जी रोहतक में पढ़ते थे। हम रोहतक में पढ़ते थे तो लड़के लड़कियां स्कूल कॉलेज में जाते थे, यूनिवर्सिटियों में। उनके चेहरे पे, उनके शरीर पे कपड़े और उनके चेहरे पे खून नजर आता था। लेकिन आज के बच्चे, आज के बच्चों में तो कुछ दिखता ही नहीं है। तो ऐसे जो शासक लोग अब इस देश के बन गए वो क्या देंगे? वो कुछ नहीं देंगे। उन्होंने तो अपने 10-10 हजार करोड़ के बंदोबस्त कर लिए। कल परसों वो चल रहा था ना एक फेसबुक पे, और बड़ी दबंगाई से ले रहे हैं। हाँ। बड़ी दादागिरी से ले रहे हैं। हाँ, मतलब डरते भी नहीं, कोई शर्म भी नहीं है। हाँ। अरे वो लीडर क्या हुआ जो नॉनसेंस बात कर दे? वो लीडर क्या हुआ जो किसी को धमका दे? जैसे ये इधर का है, ये नाम ही है उसका, देवेंद्र, पंचायत मंत्री। हाँ। उसने एक अधिकारी को ऐसे धमका दिया जैसे कोई अध्यापक किसी बच्चे को धमका देता है। अरे आप कहाँ पहुंच रहे हो? आपको ये चेयर मिली है, इसकी गरिमा तो देखिए। अगर वो अधिकारी इतनी तो इज्जत रखता ही होगा, कोई भी अधिकारी हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, इतनी सेंस तो होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? ठीक बात। मुझे बहुत बुरा लगा ऐसे लोग MLA बन गए। हाँ। आज वो उस इलाके में घुस नहीं सकते। कल उसकी खुद की वीडियो मैंने देखी। आज वो घुस नहीं सकते उस इलाके में, क्योंकि जो लोग उनको कुर्सी तक पहुंचा सकते हैं, उनको उतार भी सकते हैं और उनकी शान भी उतार सकते हैं, वो उन्होंने अपने मुंह से कही। ठीक है, सुना आपने राजेंद्र जी को। ठीक है, हमने मौजूदा राजनीति पर भी बात की है, पहले की जो राजनीति है कि उसमें और इस राजनीति में क्या बदलाव आया है वो आपने देखा होगा, कैसे कैसे राजनीति चेंज हो रही है और आगे और होती जाएगी। सोच क्या है, ये सारी चीज़ें, नेताओं की सोच क्या है, ये सारी बातें आपने सुनी है। इस पर आपकी राय क्या है ज़रूर बताइएगा। ठीक है, आप क्या सोचते हैं राजेंद्र जी ने जो कहा है पॉलिटिक्स को लेकर, कमेंट करके बताइएगा। और अगर आप शेयर कर देंगे तो तमाम लोग इस पर अपनी राय दे पाएंगे। और अभी मूड ऑफ हरियाणा में हम अलग अलग शहरों में जाएंगे, लोगों से बात करेंगे और कोशिश करेंगे जानने की कि लोगों की सोच क्या है, लोगों का मूड जो है वो क्या है मौजूदा राजनीति को लेकर, या आगे लोग क्या सोच रहे हैं। ठीक है, तो वो सब रिपोर्ट अगर आप देखना चाहते हैं तो इस चैनल को आप लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो कर सकते हैं, ताकि उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक फिर पहुंच जाएगा। फिर मिलते हैं अगले मसले के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम।